परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में आप सिकिलदे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। किसको प्राप्त हुआ है? परमात्म दिल तख्त। बच्चे देख, आपको प्राप्त हुआ है? सभी कहेंगे हाँ जी बाबा। ऐसा तुम परमात्मा की कौन सी बात को सुनते हो जो परमात्मा तुम्हें उसके दिल तख्त पर बिठाए? ऐसी कौन सी बात आत्मा से संबंधित तुम दिल से सुनते हो? विचार कर। भ्रम में सारे बच्चे, लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। बच्चे, लाडले बच्चे कौन? जो सदा श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें लाडले बच्चे कहा जाता है। तू चलता है, तेरे मन में कोई और मत तो नहीं होती बच्चे? विचार कर, कोई ऑप्शन तो नहीं होता किसी बात को लेकर? समझ है सारी। भ्रकुटी का तख्त तो सर्वात्माओं को है, लेकिन परमात्म दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। समझे बच्चे? विश्व के तख्त पर कौन बैठेंगे? जो संगम पर परमात्मा के दिल तख्त पर बैठेंगे। देख बच्चे, तू बैठा है, ब्रह्मा को देख, ब्रह्मा दिल तख्त पर बैठा है, तो उसने ऐसा क्या किया कि वो परमात्मा के दिल तख्त पर बैठ गया? उसमें से तुमने कितना किया है अब तक? जो ब्रह्मा ने किया उसमें से तुमने कितना किया है कि परमात्मा तुम्हें दिल तख्त पर बिठाए? समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। बाकी तुम्हारी मर्जी दिल तख्त पर बैठने की। नहीं बैठना है मत बैठो। बच्चे, होश में आना। संगम मिलता है सदा श्रीमत पर चलने के लिए। देख बच्चे, चलता है क्या तू सदा श्रीमत पर? जरा भी मन मत ना चले, सदा श्रीमत। विचार करना, वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो, हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है ऐसी अवस्था? स्वराज्य अधिकारी बने हो क्या? विचार करो, आपकी कर्मेंद्रियों पर आपका कितना राज्य है? विचार करो। आपकी ऐसी एक कर्मेंद्रिया दिखाओ या बताओ जो आपकी सुनती है। आंखें, कान, मुख, हाथ, पैर, मन, बुद्धि, संस्कार। आपकी सुनने वाली एक कर्मेंद्रिया बताओ, बस एक। मैं सभी नहीं पूछ रहा हूं, बस एक कोई भी कर्मेंद्रिया जो आपकी बात सुनती है, जिस पर आपका राज्य चलता है। बच्चे, अगर एक भी नहीं है तो कोई तो चला रहा है उन कर्मेंद्रियों को। तो देखो कौन चला रहा है, विचार करो। कोई तो चला रहा है। जब आप नहीं चलाते तो माया चलाती है, रावण चलाता है। बच्चे, होश में आ जाओ। तुम कहते हो ना, पता नहीं मेरे मन में ये विचार कहां से आए, तो कोई तो डाल रहा है ना, कोई तो दे रहा है ना। तो तुम क्या सोए हुए हो? पता नहीं मेरी बुद्धि कैसे भटक गई, तो कौन भटका रहा है? तुम कहां पर हो? पता नहीं ये कैसे संस्कार इमर्ज हो गए, तो तुम कहां पर हो? पता नहीं मेरे हाथों से कैसे ऐसे कर्म हो गए, कैसे मेरा हाथ उठ गया, कैसे ये कर्म हो गए। तो तुम कहां थे? पता नहीं मेरे आंखों से, मुख से, कान से, पैरों से, स्थूल कर्मेंद्रियों से ऐसे कैसे कर्म हो गए।
तो तुम कहां पर थे? अगर तुम्हें पता नहीं तो कौन कर्म करा रहा है? बच्चे विचार कर। तुम्हें अगर पता नहीं तो तुम्हारे कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाला कौन है? बच्चे होश में आ जा। स्वराज्य अधिकारी कब बनेगा? बच्चे ध्यान में रख, जब तक तू अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता तब तक तू अपने कर्मेंद्रियों पर, स्वराज्य पर राज्य नहीं कर पाएगा। पहले अपने स्थिति में आ, सीट पर सेट हो जा। तू उपस्थित नहीं है और तू चाहता है मन ठीक करे, बुद्धि ठीक चले, संस्कार ठीक सेवा दे, कर्मेंद्रिया ठीक चले, पॉसिबल नहीं है। वहां जो उपस्थित है उसके हिसाब से ही ये सब होगा, और वहां तेरी माया, तेरा मायावी स्वरूप उपस्थित है। होश में आ जा। स्वराज्य अधिकारी कब बनेगा? विचार कर, कब बनेगा? देख बच्चे, किसी ने तुझे गाली दी, रिएक्शन क्या होनी चाहिए ये स्वराज्य अधिकारी से पता चलता है। तू अगर परवश है, मायावश है, माया तेरा राज्य चला रही है, तो माया को गुस्सा आएगा, मुझे गाली दी, मुझे ऐसे बोला, मुझे वैसे बोला, मेरा अपमान किया, निंदा की। माया है ना। तुझे अगर थप्पड़ मारी, ऑप्शन है तेरे पास। तुझे मना आत्मा को तो थप्पड़ कोई मार नहीं सकता, मारी है देह को, गाल पर मारी है, तो बच्चे ऑप्शन तेरे पास है। क्या करना है? तेरे पास ऑप्शन है। अगर तू स्वराज्य अधिकारी है तो हिलेगा नहीं, पर अगर माया तेरा राज्य चला रही तो उसे वो अपमान फील होगा, उसे बहुत बुरा लगेगा कि मेरे अस्तित्व को किसी ने थप्पड़ मार दी, मेरे तन को किसने हिम्मत की है? समझ है बच्चे, माया है। देख बच्चे विचार कर, तेरे लौकिक परिवार के छोटे छोटे बच्चे तुझे अगर माँ बहन की गाली दे दे, शांत रहेगा? तू बूढ़ा है, उम्र वाला है, पिता है, माता है, और तेरी माँ कोई निकाल रहा है, तेरा बाप कोई निकाल रहा है, शांत रहेगा? है कैपेसिटी? तेरे ही लौकिक बच्चे या पोते जो भी है, लौकिक वालों के लिए पूछ रहा हूं, समर्पित वालों के लिए, अभी अभी जो समर्पित हुए वो आपको बुरा भला कहे, भला नहीं बुरा ही कहे, शांत रहोगे? आपकी अकल निकाले, आप सीनियर हो आपके हिसाब से, वो जूनियर है, आप शांत रहोगे? आपकी कोई अकल निकाले, आपकी कोई स्थिति निकाले, शांत रह सकते हो? विचार करो। कोई कैसे भी व्यवहार करे, शांत रहना वो आपके राज्य की बात है। रिएक्शन देना मायावी राज्य की बात है। अब जरा ध्यानपूर्वक विचार करो, कोई कुछ भी कैसे भी व्यवहार करे, अपने आप को उस व्यवहार में उपस्थित कराओ और देखो क्या रिएक्शन क्रिएट करनी है। सब तुम पर है बच्चे। नेगेटिव रिएक्शन देने वाला कौन है? माया। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ, आध्यात्मिक हो ना, अपनी अवस्था में आने का प्रयास कर रहे हो ना, तो फिर बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनना ही चाहिए। देख विचार कर, तेरे परिवार के छोटे बच्चे आके तुझे भोजन कर रहा है, तब थप्पड़ मार दे जोर से, शांत रहेगा? शांत रह पाएगा? अगर शांत रह सकता है तो तू तेरे में, और ऐसे नहीं कि शांति का संस्कार है इसलिए तू शांत रहा, नहीं, तू ऑप्शन चूज करे, शांति, और शांति हो जाए। प्रेम स्वरूप
थप्पड़ मारने के बाद भी, माँ बहन की गाली देने के बाद भी प्रेम स्वरूप अवस्था में रहे, सुख स्वरूप सुख देने वाली अवस्था में रहे, है ही मत। इतना स्वराज्य अधिकारी बना है क्या? विचार कर कि किसी भी परिस्थिति में तू जो चाहे वो हो जाए, आत्मा से संबंधित तू जिस स्टेट में रहना चाहे रह सके, है ऐसा अभ्यास। यही अभ्यास करने तो यहां पर आया है तू। और तू और क्या करना चाहता है, और क्या पाना चाहता है, और किस अवस्था में जाना चाहता है? तू स्वयं विचार कर बच्चे, पूरा पूरा समझ की बात है सारी। बच्चे तू होश में नहीं है किसी भी प्रकार से कि तू यहां क्यों आया है, इस मार्ग पर क्यों आया है, किस लिए आया है, तुझे होश नहीं है, बेहोश है। तूने इसे भी एक सत्संग समझा है और चल रहा है। बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनने का यह मार्ग है, यह संस्था है। बच्चे विचार कर, तू बन रहा है क्या? स्वयं से विचार कर। सारी समझ की बातें हैं, होश में आना, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। आना है तो आओ अपने स्थिति में, नहीं आना है मत आओ। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ब्राह्मण होगा, आत्मिक स्थिति में होगा तो ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण होगा तो स्वराज्य अधिकारी बन पाएगा। देख बच्चे विचार कर, आत्मिक स्थिति में है, जो आत्मिक स्थिति में नहीं है उसे अपने आप को संगम युगी ब्राह्मण कहलाने का अधिकार नहीं है। ध्यान में रखना, ब्राह्मण वही जो अपने स्थिति में है, बाकी नहीं। बाकी अपने आप को संगम युगी ब्राह्मण नहीं कहला सकते, कुछ भी हो जाए तुम नहीं हो। बच्चे तुम असुर हो, क्योंकि तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। होश में आ जाओ। और अगर ब्राह्मण हो तो स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी हो तो संगम पर मौज ही मौज है। वरना बच्चे देहाभिमान वश दुख ही दुख है। विचार कर, तू सुखी है तो श्रीमत अनुसार, दुखी है तो बच्चे मनमत अनुसार, माया की मत अनुसार चल रहा है। देख तो अपने जीवन में सुखी है या दुखी है? मैं आत्मा की बात कर रहा हूं, मैं किसी बाहरी अस्तित्व की बात नहीं कर रहा हूं, बाहरी सुखों की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं आत्मा की बात कर रहा हूं और आत्मिक सुखों की बात कर रहा हूं। देख विचार कर, चेक कर अपने आप